फाइनली ब्लीच इज बैक। देखो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है ड्रोन व्यू के साथ, जिसमें हमें 3 मिनट में पूरे सारे के सारे सिनेरियोस दिखाए जाते हैं कि कौन कहां पे किसके साथ लड़ाई कर रहा है, किसके साथ 1v3 हो रहा है। एंड यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है आखिरी में इशिदा वर्सेस जुगराम। वैसे तो यहाँ पे इशिदा और इचिगो एक साथ होते हैं और उनके अगेंस्ट में सामने खड़ा होता है जुगराम। और देखो यहाँ पे इशिदा बताता है इचिगो को कि देखो जब यहाँ पे युहावा सो रहा होता है तो अपनी वो पावर स्विच कर लेता है जुगराम के साथ। मतलब इस समय जुगराम सब कुछ देख सकता है, ऑलमाइटी की पावर से वो आगे का फ्यूचर देख सकता है। तो फिर यहाँ पे इशिदा डिसाइड करता है कि वो यहाँ पे जुगराम के साथ फाइट करेगा एंड युहावा के पास जाके इचिगो फाइट करेगा। इचिगो, ओरिमे और चैड वहां पे युहावा के पास लड़ने जा ही रहे होते, लेकिन वहां पे कुछ स्टोन से बने हुए स्टैचूस उन पे हमला कर देते हैं, लेकिन वहां पे चैड उनको आके बचा लेता है। देखो यहाँ पे इतने सारे स्टैचूस है कि यहाँ पे चैड डिसाइड करता है इचिगो के साथ कि इचिगो और ओरिमे यहाँ से आगे बढ़ेंगे एंड यहाँ पे चैड अकेला वहां पे फाइट करेगा। लेकिन तभी वहां पे गांजू की भी एंट्री हो जाती है। यहाँ पे चैड, गांजू और वो स्टैचूस के बीच की फाइट दिखाई नहीं जाती क्योंकि यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है सीधा इशिदा और जुगराम की फाइट पे। इन दोनों की फाइट में यहाँ पे इशिदा को एक डाउट होता है कि शायद यहाँ पे जुगराम पूरी तरीके से फ्यूचर नहीं देख सकता, तो वहां पे वो उस पर खूब सारे अटैक्स करता ही जाता है लगातार, लेकिन वहां पे जुगराम उसको बार बार डॉज भी कर लेता है। तभी इनकी फाइट के बीच में एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे इशिदा के ठीक पीछे जुगराम आके खड़ा होता है और उससे बोलता भी है कि मैंने कहा ना कि मैं फ्यूचर देख सकता हूँ, लेकिन वहां पे इशिदा डॉज भी कर लेता है जुगराम के अटैक को। अब देखो इतने सारे अटैक डॉज करने के बाद यहाँ पे फाइनली जुगराम अपना अटैक करता है इशिदा पे, और वो एक ऐसा अटैक होता है कि वो लोग सीधा जमीन के नीचे तोड़ते हुए वहां पे एक सरफेस पे पहुंच जाते हैं, जहां पे देखा जाए तो इशिदा डिसएडवांटेज पे होता है क्योंकि उसके ठीक ऊपर जुगराम होता है, वो भी अपनी तलवार ड्रॉ करता हुआ। इसके बाद यहाँ पे इशिदा नोटिस करता है कि उसके ठीक पीछे आसमान में एक बड़ा सा क्रैक है एंड तभी वहां पे जुगराम उसको बताता है कि उसके मैजेस्टी मतलब कि युहावा की यही तो ट्रू विश है। आगे जुगराम बताता है कि वो लोग जानबूझ के पूरे वर्ल्ड का बैलेंस खराब करना चाहते थे, जिससे वो लोग 3 वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करके अपना खुद का एक वर्ल्ड बना सके जिसका नाम है वेल्ट। एंड इन लोगों ने अनबैलेंस कैसे किया? देखो इन लोगों ने पहले सोल सोसाइटी के अंदर एंट्री मारी और गेनरुसाई यामामोटो को पहले खत्म किया, फिर उसके बाद इन लोगों ने क्या किया कि स्क्वाड जीरो को जाके इन लोगों ने खत्म किया, फिर उसके बाद इन लोगों ने सीधा सोल किंग के पास चले गए एंड उसकी सारी पावर्स ले ली इनके मैजेस्टी ने। मैं सच्ची बता रहा हूँ भाई, गेनरुसाई यामामोटो की जो वो डेथ देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अब इन्हीं बातों के बीच यहाँ पे जुगराम इशिदा पे फाइनली अटैक करने जा रहा होता है, लेकिन यहाँ पे इशिदा बच जाता है जैसे तैसे एंड उसके बाद यहाँ पे इशिदा जुगराम से कहता है कि अब देखो मेरे पास 2 काम हो गए। पहला काम तो ये कि पहले इसके मैजेस्टी को खत्म करना है, मतलब ये युहावा को, फिर उसके बाद दूसरी चीज की तीनों वर्ल्ड को सेव करना है। देखो जो इनकी आगे की फाइट है ना वो शायद हमें अगले एपिसोड में दिखाई जाएगी, लेकिन यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है सीधा योरुइची वर्सेस आस्किन की फाइट में। एंड भाइयों मॉमी इज हियर, डैम। देखो यहाँ पे योरुइची तो मूव कर नहीं सकती, लेकिन यहाँ पे आस्किन उस पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही आ जाता है किसुके उराहारा। एंड भाई क्या सही पोजीशन है उराहारा की, भाई मतलब पूरा बढ़िया व्यू एंजॉय कर रहा है वो इस समय। वाह क्या सीन है। चलो व्यू तो हम लोग भी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे तभी उराहारा ऐसा काम करता है जो हम लोग नहीं कर सकते थे। वहां पे वो योरुइची के एस पे सीधा वहां पे मारता है एंड यहाँ पे योरुइची ये चीज देख के तुरंत उस पे गुस्सा हो जाती है और उसके मुंह पे लात मारती है। उराहारा उससे सॉरी भी बोलता है, लेकिन यहाँ पे योरुइची उससे बोलती है देखो तुम्हें माफी मांगनी है तो वो तो मांग सकते हो, लेकिन ये मेरे पीछे मारने की कोई जरूरत नहीं है, समझे। अब ये सारी कॉन्वर्सेशन के बीच में तुम लोग ये मत भूल जाना कि यहाँ पे आस्किन भी है जो कि उराहारा को देख के बोलता है कि ओ तो तुम हो उराहारा, मैं तुमको अच्छे से जानता हूँ। तो यहाँ पे उराहारा भी बोलता है आस्किन से कि ओ इतना ज्यादा फेमस हूं मुझे नहीं पता था। तो यहाँ पे आस्किन भी आगे बोलता है कि ऑब्वियसली हम लोग तुमको अच्छे से जानते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे मैजेस्टी मतलब युहावा ने हम लोग को बताया था तुम्हारे बारे में स्पेशली। एंड तभी यहाँ पे उराहारा योरुइची के एस को फिर से टच करता है एंड योरुइची को अचानक से कोई ताकत मिल जाती है जिससे वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। फिर तभी यहाँ पे आस्किन सोचते हैं कि यार ये अचानक से योरुइची को क्या हो गया कि अभी तक तो जो मूव नहीं कर पा रही थी वो अब यहाँ से छलांग लगा के यहाँ से वहां पे जा रही है। तभी यहाँ पे आस्किन को समझ में आ जाता है कि अच्छा इसके पीछे पक्का कोई उराहारा की ही ट्रिक है। इसके बाद हमें आस्किन यहाँ पे 5 ऐसे स्पेशल थ्रेड्स के नाम बताता है जो कि उसके मैजेस्टी युहावा ने बताए थे एंड ये थ्रेड क्यों है उसका भी रीजन साथ में दिया गया है। सबसे पहले तो इचिगो कुरोसाकी फॉर हिज पोटेंशियल, केनपाजी फॉर हिज कॉम्बैट पावर, इचिबे फॉर हिज विजडम, आइजन सोसुके फॉर हिज स्पिरिचुअल प्रेशर एंड किसुके उराहारा फॉर हिज इनकैलकुलेबल ट्रिक्स। इसके बाद यहाँ पे आस्किन और योरुइची की फाइट वापस से शुरू होती है, लेकिन यहाँ पे उराहारा थोड़ी देर के लिए पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन यहाँ पे आस्किन एक पंच दे मारता है योरुइची को, लेकिन यहाँ पे
यूरुइची खड़ी नहीं हो पाती है। एंड इसके बाद तभी उराहारा दूर से एक पेपर को फ्लिप करता है यूरुइची के सामने और यूरुइची तभी वहीं के वहीं ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वापस से यहाँ पे फाइट शुरू होती है यूरुइची और आस्किन की, लेकिन यहाँ पे यूरुइची ट्रांसफॉर्म हो चुकी है एंड पूरा का पूरा इन दोनों के बीच में मैच पूरा वन साइडेड चल रहा है यूरुइची की तरफ। इनफैक्ट इन दोनों के बीच में एक ऐसा भी पॉइंट आता है जहाँ पे आस्किन बुरी तरीके से घायल हो चुका है एंड वो दूर जाके गिरता है। एंड उसके बाद यहाँ पे उराहारा भाई योरू निप निकालते हैं एंड उसके बाद यूरुइची उसके पास आके उसको चाटने लगती है। भाई मेरी जल गई थी ये देख के, भाई यार इट शुड हैव बीन मी। यार आस्किन को इतना पेलने के बाद यहाँ पे यूरुइची एकदम कूल डाउन हो जाती है एंड यहाँ पे उराहारा उससे बोलता है कि अब मैं एक काम करता हूँ, मैं उसकी बॉडी ढूंढ के आता हूँ। लेकिन तभी वहां पे सामने आस्किन आ जाता है एंड हाँ वो अकेले नहीं आता, वो एक बड़े से गिफ्ट डीलक्स बॉल के साथ आता है एंड ये चीज देख के उराहारा एकदम से सरप्राइज हो जाता है। उराहारा ये देख के नहीं सरप्राइज होता कि वो एक बड़े से गिफ्ट डीलक्स बॉल के साथ आया है वो, बल्कि ये देख के सरप्राइज होता है कि भाई बंदा वापस लौटा, वो भी एक नए ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। वैसे उसका गिफ्ट डीलक्स बॉल इतना बड़ा है कि उसमें सब लोग फंस चुके हैं, मतलब आस्किन नहीं फंसा, बाकी सब लोग जितने थे वो लोग फंस गए। एंड इस पूरी चीज को आस्किन बोलता है हासहेन एंड इसी के साथ ये पूरा एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। खैर तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और हाँ अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूं तुम लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा।